देखो मैं बदमाश बाकले हम सच में पता नहीं कैसे डॉक्टर नहीं बन गया ना समझ में नहीं आबो भाई। बहुभुज के भुजा, भुजा का इंग्लिश कोची होता है साइड, भुजा के इंग्लिश कोची होता है अब SIDE साइड ना। और अच्छा अब बहुभुज के शीर्ष का मतलब क्या था वर्टिक्स। इसका स्पेलिंग बोलिए जरा VERT हमारा स्पेलिंग नहीं आवा बोल ना VERTICES वर्टिक्स। जैसे CBSE में समझे CBSE में सुनते है ना हो तो उतना हमारा आवा हो। तो बहुभुज के शीर्ष, बहुभुज मतलब तो पॉलीगॉन सब जानबे करा है। अब पॉलीगॉन एक CBSE वाला नहीं जाना है बात माने जाओ तो CBSE में नहीं तो टेंशन कुछ है। बहुभुज के शीर्ष काची कहलाता है वो वर्टिक्स इंग्लिश में। शीर्ष कहते हैं किसको हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं बहुभुज की दो भुजाएं जहां मिलती है। देखिए बहुभुज की दो भुजाएं जहां मिलती है उस बिंदु को बहुभुज के शीर्ष कहते हैं। उस बिंदु को मिलती है, उस बिंदु को बहुभुज के शीर्ष कहते हैं। बहुभुज के क्या कहते हैं बाबू शीर्ष। जैसे देख लीजिए बहुभुज अभी यही था ना मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं एक बहुभुज बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको कौन भुजा बोलेंगे बाबू षष्ठभुज, क्योंकि ये 6 भुजा वाला है बहुभुज नाम देश। अब हम अभी क्या बताएं कि बहुभुज की दो भुजाएं जहां मिलती है। देख लीजिए दो भुजा, एक भुजा ये और एक भुजा ये, देखिए कहाँ मिला यहाँ मिला तो ये क्या कहलाएगा बाबू शीर्ष। अब देखिए एक भुजा ई यहाँ मिला ये भी शीर्ष कहलाएगा। एक भुजा ई यहाँ मिला ये भी शीर्ष कहलाएगा। एक भुजा ई वाला और एक भुजा ई वाला यहाँ मिल गया वो भी शीर्ष कहलाएगा, ये भी शीर्ष कहलाएगा, ये भी शीर्ष कहलाएगा। तो बहुभुज के शीर्ष समझ में आया। बहुभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम बहुभुज के क्या कहते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तब बहुभुज के शीर्ष बोलेंगे चाहे चतुर्भुज के शीर्ष बोलेंगे चाहे त्रिभुज के शीर्ष बोलेंगे, बात तो उतना ही है। त्रिभुज में भी देखो त्रिभुज भी एक बहुभुज का जिसमें दो भुजा से ज्यादा हो गया वो बहुभुज कहला जाएगा है ना। उसका नाम भले अलग अलग दे सकते हैं। ये बहुभुज है और इसका नाम बोलेंगे तो कौन भुज, इसको बोलेंगे षष्ठभुज है क्योंकि 6 भुजा है इसमें। भुजा को हम लोग क्या रेखाखंड को भुजा बोलते हैं। नाम भी दे सकते हैं ABCDEF, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें भुजा समझ में आ गया, भुजा इसमें समझा दिए कि भुजा क्या कहलाता है। अब इसमें शीर्ष समझिए तो शीर्ष को हम बोल सकते हैं। शीर्ष कौन कौन है बताओ तो इसमें शीर्ष का नाम दे दीजिए ABCDEF, इसमें शीर्ष है। अब जितना भुजा रहेगा देखिए इसमें कै भुजा होगा 1 2 3 4 5 6 भुजा। तो शीर्ष कै गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। जितना भुजा उतना शीर्ष। बात समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी बहुभुज में जितना भुजा उतना शीर्ष। त्रिभुज में 3 भुजा तो 3 गो शीर्ष, चतुर्भुज में 4 भुजा 4 गो शीर्ष, पंचभुज में 5 भुजा तो 5 गो शीर्ष। बात समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम आप लोग को पढ़ाएंगे आगे चल करके त्रिभुज चतुर्भुज सब पढ़ाएंगे। तो शीर्ष समझ में आ गया। अब थोड़ा सा विकर्ण के बारे में देख लेते हैं कि बहुभुज के विकर्ण क्या कहलाता है। ठीक है चलिए थोड़ा सा हम लोग एगो इंडिकेट कर लेते हैं आसन शीर्ष के बारे में। ठीक है आसन शीर्ष, इसी का दूसरा नाम है कर्मागत शीर्ष। क्लास 9th में पढ़ाए होंगे। कर्मागत शीर्ष इसी को बोल सकते हैं और इसी को संलग्न भी बोल सकते हैं। संलग्न शीर्ष 3 नाम है इसका बउआ। तीनों में से कोई एक दे देगा
तो आप घबराइएगा नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोची, पता नहीं इंग्लिश में नहीं पता कोची, हम सीबीएसई थोड़ी पढ़ा दिया। देखो आसन शीर्ष किसको कहेंगे? लगातार शीर्ष को। जैसे देखो एक बाद कौन है? यह, तो ई दोनों एक बाद ई है वो, तो ई दोनों आसन शीर्ष कहलाएगा। आया बात समझ में? आसन देखो वो आसन भुजा जो लगले हो, देखो ई रेखाखंड को भुजा कहते हैं। तो ई एकर आसन ई है, आ एकर आसन ई वाला है। आसन का मतलब सटले। आई बात समझ में? तो देखो आसन शीर्ष किसको बोला? देखो तो लगातार शीर्ष को आसन शीर्ष कहते हैं। ई दोनों आसन शीर्ष है, लगातार है। और जैसे ही कहेंगे अभी दोनों आसन शीर्ष होगा नहीं, क्यों? क्योंकि लगातार नहीं है, एगो बात गैप हो गए हल। आई बात समझ में? तो जब लगातार नहीं होगा तो अगर यहाँ से यहाँ मिला देंगे इसको लगातार नहीं, तो ये विकर्ण कहलाएगा। एगो और यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो लगातार है नहीं, तो ये भी विकर्ण कहलाएगा। यहाँ से यहाँ मिला देंगे लगातार है नहीं, तो ये भी विकर्ण कहलाएगा। आया बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? तब विकर्ण किसको कहेंगे? जो लगातार शीर्ष को नहीं मिलाता है। लगातार शीर्ष को मिलाएगा तो वो तो भुजे कहला जाएगा। नहीं, एगो शीर्ष यह, एगो शीर्ष यह, इसको मिलाओ, ये तो भुजा ही है कि नहीं है? तो आसन शीर्ष समझ में आया? लगातार शीर्ष को हम आसन शीर्ष कहते हैं, या लगातार भुजा को हम आसन भुजा कहते हैं। अब समझिएगा, आसन कर्मागत संलग्न। देख लो, मान लेते हैं हम यहाँ पे चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं, इसको समझाते हैं। इसमें देखो आसन शीर्ष एगो ये है, एगो ये है। आसन के मतलब लगातार। बात समझ में आया ना? आगे चल करके दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी। अब मान लेंगे इसका आसन शीर्ष कौन है, तो हम बोलेंगे सर ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। नहीं, आसन शीर्ष इसका ई भी है और ई भी है, क्योंकि एक बाद ई है, चाहेंगे तो एक बाद ई है ना? अब देखिए यहाँ के बाद ई भी तो है, एकर ई है, एकर ई है, एकर ई है, एक दूसरे के शीर्ष। आसन शीर्ष मतलब समझे? अब आसन भुजा देखिए, आसन भुजा बोले तो ए बी के बाद बी सी है, लगातार है कि नहीं है? एकर लगले में ई है, तो आसन भुजा लगातार वाला भुजा को कहते हैं। अब चाहेंगे उल्टी करेंगे तो एकर लगले ई भी तो है, तो ये भी आसन्य कहलाएगा। आया बात समझ में? अब एकर लगले ई तो है ना नूनू? तो ये भी एकर आसन ई भी कहला सकता है, इसका आसन ई भी कहलाएगा, इसका आसन ई भी कहला सकता है, इसका आसन ई भी कहला सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आसन भुजा के मतलब लगातार भुजा। अब आएगी बात आसन कोण। तो आसन कोण भी लगातार कोण। आई देखिए, जैसे मान लिया ई कोण के बाद कौन कोण? ई कोण। तो ये दोनों आसन कोण कहला जाएगा। बात समझ में आई लो? बात समझ में आया? मान लिया जाए एक बाद हम कहेंगे नहीं सर ई वाला है, तो ये दोनों आसन कोण कहला जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका बात करेंगे तो ये दोनों आसन कोण कहला सकता है, ये दोनों आसन कोण कहला सकता है। क्या ये दोनों आसन कोण कहला सकता है? नहीं, लगातार नहीं है, बीच में एगो गैप है। इधर से भी आइएगा तो गैप है, इधर से भी आएगा तो गैप है। तो लगातार समझ में आ गया? आसन शीर्ष के बारे में समझ में आ गया होगा, आसन भुजा के बारे में समझ में आ गया होगा, आसन कोण के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे चल करके बताएंगे। अभी आसन शीर्ष के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो शीर्ष, लगातार शीर्ष को आसन शीर्ष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आसन भुजा भी आगे चल करके पढ़ाएंगे, आसन कोण भी आगे चल के बताएंगे। फिर अभी थोड़ा सा इंडिकेट कर दिए हम कि आसन भुजा लगातार भुजा को कहेंगे, आसन कोण लगातार कोण को कहेंगे, आसन शीर्ष लगातार शीर्ष को कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? बड़ी चीज़ पढ़े पड़ते हो। अभी आलर वाला भी तो शुरू ही होला है, अभी दिमाग खट्टा हो जाएगा। तो आसान शीर्ष समझ में आया ना? दिमाग खट्टा होता तो कोई चाट लिया, जरा चटनी जरूरत पड़ता है ना? हम जानते हैं किसका हो रहा होगा। नहीं बता मारा मारी करे लगी तो नहीं। अब बता देंगे खट्टा दिमाग तो जरा चाटे का मन करता है। इमली नाम सुनी? इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। नहीं, अब ककरो दिमाग खट्टा रहेगा तो क्या करेगा? दिमाग खट्टा रहता तो